नस भी तो सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार। अच्छी है ना, बट क्या मतलब है, मिलेगी तो है नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर सिक्योरिटी और बग बाउंटी का कोर्स लाया हूँ, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और डीएम करना पड़ेगा। चलो। कि सारी रात रोते रहते हैं, रुलाते रहते हैं, कि सारी रात रोते रहते हैं, रुलाते रहते हैं, धक्के लिखे हैं कर्मों में सो खाते रहते हैं, ना कोई हंसाने वाला ना नचाने वाला हमको, सो खुद का हाथ पकड़ खुद को ही नचाते रहते हैं। अरे इतना पागल हो गए तेरे जाने के बाद कि बुझे हुए दियों को बुझाते रहते हैं, कि अरे इतना पागल हो गए तेरे जाने के बाद कि बुझे हुए दियों को बुझाते रहते हैं। अरे उसने हमको छोड़ा है ये बात कह के कि तेरे जैसे लोग आर्यन आते रहते हैं। शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे आई फ्रेम टैग। देखो, जैसे कि आपको दिख रहा है, हमने एक स्निपेट ले लिया। देखो, आई फ्रेम टैग होता क्या है, जैसे कि आप अपनी साइट के अंदर किसी दूसरे तीसरे चौथे की साइट अपनी साइट के अंदर ऐड करना चाहते हो, हूबहू वर्क कराना चाहते हो, तो उसके लिए क्या बनाया गया, आई फ्रेम टैग। देखो कैसे ये वर्क करता है। हमने इसके लिए क्या किया, आई फ्रेम टैग लिया, तो लिखा हमने आई फ्रेम। और आई फ्रेम में आपको क्या देना पड़ेगा, इसको अभी आप हटा सकते हो, अभी काम नहीं है तो, ठीक है। आई फ्रेम में आपको लिखना पड़ेगा किसी भी वेबसाइट का यूआरएल। यूआरएल बोले तो उसका जो लिंक होता है, जैसे कि मैंने दिया https netlify.app। अब ये जो है, ये मेरी ही साइट का क्या है, यूआरएल है। अब अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत छोटे से पार्ट में, देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको वो हूबहू साइट चलेगी बट बहुत छोटे में है ना। इसी प्रकार से मान लो मैं सरकारी रिजल्ट का लेता हूं, तो सरकारी रिजल्ट का क्या है आपका, उसका यूआरएल लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एंड इसे कट करते हैं, एंड यहाँ पे वापस आते हैं, और ये जो है यूआरएल यहाँ पे हम क्या पेस्ट कर देते हैं, सरकारी रिजल्ट का यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। चलो, हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब जैसे ही आप अपना क्रोम ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये जो यूआरएल है, देखो ये मेरा लोकल होस्ट का है, यानी कि ये मेरे सिस्टम का है। देखो 27.0.1.550 जो भी हो, index.html। अब ये क्या है, ये मेरा लोकल होस्ट है। अगर आप यही सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल वाला खोलोगे तो वहां पे क्या लिखेगा, सरकारी रिजल्ट.com, है ना। तो इसमें वो चीज़ नहीं शो करेगी। इसी प्रकार से आप गूगल का ले लो या फिर किसी और तीसरे का ले लो। तो ये चीज़ें क्या है, आपके सरकारी रिजल्ट, अब देखो इसे हूबहू मेरी ही वेबसाइट के अंदर छोटे पार्ट में आ गया है ना। तो ये आप कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो और भी कुछ साइटों को ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिया आई फ्रेम, एक और आई फ्रेम हो गया, आई फ्रेम चाहिए, आई फ्रेम लिया। आई फ्रेम में इस बार मैंने दिया https www.google.com, ये चीज मैंने दिया। अब देखो, अब जाके अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे दो दो आई फ्रेम्स दिखेंगे, जिसमें से एक पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, आपका सरकारी रिजल्ट का आई फ्रेम है, एंड जो दूसरा भी आपको दिख रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा लोड हो रहा है, ठीक है। तो वो किसका है, आपका गूगल का दिखेगा। वेट अ सेकेंड, देखो आई थिंक यूआरएल में दिक्कत हो रही है, रुको एक नया यूआरएल लेते हैं यहाँ से। आप किसी का भी ले सकते हो, मान लो मैंने लिया google.com, मैंने सर्च किया। अब मैंने इसे क्या किया, यहाँ से कॉपी किया ना, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ तो यहाँ से यूआरएल पहले चेंज कर देता हूँ। देखो चेंज कर दिया,
वापस जाता हूँ, देखो ये रीच नहीं कर रहा है। आई थिंक गूगल के अंदर आप गूगल खोल लो ना, अब मान लो कोई और साइट का भी आप ले सकते हो, सपोज दैट, चलो दिखाई देता हूँ, मैंने ले लिया इस बार यूट्यूब का ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलता है मेरा, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पे बने रहो। देखो ये मैंने यूआरएल डाला और मैं वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको दो दो टैब्स दिख रहे हैं। देखो जैसे कि पहले टैब में आपको क्या दिख रहा है, सरकारी रिजल्ट। ये थोड़ा सा स्लो पता है क्यों चल रहा है, क्योंकि देखो आईफ्रेम टैग के अंदर क्या होता है, आप ऑलरेडी किसी वेबसाइट को उठाकर लाकर अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो वो कैसे चलेगा, थोड़ा सा स्लो चलेगा, क्योंकि उसको लोड करने में टाइमिंग लग रही है। ठीक है, चलो इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, क्या, जैसे कि ये जो भी आपने आईफ्रेम दे रखा है, आप इसका हाइट विड्थ सेट कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मैंने लिखा WIDTH, तो मैंने क्या किया, इसका विड्थ सेट कर दिया, जैसे विड्थ मैंने कर दिया 1000। देखो अब जैसे ही मैंने 1000 किया, तो ये क्या होगा, जो सरकारी रिजल्ट की साइट है प्रॉपरली पूरा यहाँ से लगा यहाँ तक आ जा रहा है, आ रहा है ना। इसी प्रकार से अगर आप इसका हाइट भी सेट कर दोगे तो उससे क्या होगा, ये प्रॉपर आ जाएगा HEIGST करके। और हाइट में हमने क्या दे देना, मान लो 700 पिक्सल। ये जो भी आप वैल्यूज लिख रहे हो ये पिक्सल्स के फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, समझ में आ रहा है। देखो अभी क्या हुआ, आप देख सकते हो प्रॉपर, जैसे कि आपकी सरकारी रिजल्ट की साइट होती है डिट्टो, वैसी ही साइट आपकी वेबसाइट के अंदर आ चुकी है। आप खुद देख सकते हो, ये यूआरएल जो है ये मेरा यूआरएल है, बट इसके अंदर देखो मैं सरकारी रिजल्ट को एक्सेस कर रहा हूँ। अब सपोज दैट मैंने क्या किया, इसमें कुछ भी एक क्लिक करके किसी पे अप्लाई करने या फिर कुछ भी करने चला गया, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। आप देख सकते हो, देखो इसी के अंदर ये पूरा फॉर्मेट चला है ना। मान लो मैं आंसर की पे गया तो ये भी वर्क कर रहा है, सिलेबस पे गया तो ये भी वर्क कर रहा है, मतलब A to Z आपको जो भी चीज़ चाहिए, मान लो कुछ भी मैंने ओपन कर दिया वो सब कुछ वर्क करेगा, समझ में आ रहा है। तो आईफ्रेम टैग इसीलिए बनाया गया ताकि आप किसी भी वेबसाइट, तीसरी चौथी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के अंदर अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, तो आप आईफ्रेम टैग के थ्रू वो काम कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ है आईफ्रेम टैग के अंदर, ठीक है। चलो अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर अभी भी कोई आपको डाउट वगैरह हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टा पे DM करके या फिर व्हाट्सएप